Hello everyone. Today we are talk about alcohol and drug addiction. Now present times many youth youngsters are addicted to use different types of drugs and alcohol in our teenage age. You know about teenage age, adolescence period and teenage age, puberty stage from 12th 12 एज टू 18 एज, यानी कि 12 से लेकर 18 की जो एज होती है उसको प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, उसको टीन एज भी कहते हैं, उसको एडोलसेंस एज भी कहते हैं। तो इस एज में जो यंगस्टर्स होते हैं, जो टीन होते हैं, जो एडोलसेंस स्टेज में अपने चाइल्डहुड स्टेज से एडोलसेंस स्टेज में पहुंचते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, एक इन्जॉयमेंट के लिए, एज ए एक्सपेरिमेंट के लिए और एज ए अपने जो भी उनकी जो सोसाइटीज होती है या जो उनका अवेयरनेस नहीं है कि ड्रग और अल्कोहल के यूज से, एडिक्शन से, ये जो उनका एक्सपेरिमेंट है, ये जो इन्जॉयमेंट चाह रहे हैं, वो उसको कहाँ तक ले जाएगा। तो अल्कोहल और ड्रग जो हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल फर्मेंटेड किए जाते हैं। जौ, बार्ले, ग्रेप्स, वीट, बिकॉज ईस्ट टाइप ऑफ फंगी जो होती है वो फर्मेंटेशन करती है, और फर्मेंटेशन करके इसमें अल्कोहल की अलग अलग क्वांटिटीज़ को मिलाकर अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है। अल्कोहल जो है, कोई भी पर्सन, व्हेन ए पर्सन यूज अल्कोहल, सो यूज अल्कोहल ए टाइप ऑफ experiment and enjoyment, and then slowly it take alcohol, enjoyment and experiment, so addict, dependent, because alcohol and drugs are directly attack our nerve system, so neurons are dysfunctioning, प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक एसिटाइल कोलाइन नाम का एक केमिकल होता है हमारे न्यूरॉन्स में, जो मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करता है, जो भी मैसेज हमें मिलते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो जो एडिक्शन होती है, एडिक्शन क्या रिफ़र करता है, एडिक्शन रिफर्स टू साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग। मीन्स जो ये एडिक्शन क्या रिफ़र करता है, एक साइकोलॉजिकल, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है कि जो क्या करता है कि किसी भी ह्यूमन पर्सन को यूज एक वेल और टेम्पररी वेल फीलिंग शो करता है। सेकेंड, इन एडिक्शन टोलेट लेवल और रिसेप्टर प्रेजेंट आवर बॉडी इंक्रीज टूवर्ड्स द ड्रग। तो जो टोलेट लेवल है हमारी बॉडी का, वो क्या होता है, एक ड्रग की ओर हमें, हमारे रिसेप्टर्स उस ड्रग को रिसीव करते हैं और न्यूरॉन से हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम की ओर पहुंचाते हैं, ब्रेन में, जो कि हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम लोकेटेड होता है। ये जो पर्सन्स होते हैं, ये इनको अपनी डेली लाइफ में एक टाइप का इन्जॉयमेंट के लिए ये इन चीज़ों को लेना स्टार्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, सब्सिक्वेंटली फिर यूजर्स क्या करते हैं, उसको लेना शुरू करते हैं, एंड धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम, एडिक्शन कहते हैं। इससे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती उसकी बॉडी, उसकी एक ऐसी एडिक्शन होती है अल्कोहल, जो बॉडी में जितने भी फंक्शनिंग होती हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स डिसफंक्शनिंग हो जाती है, जिससे एक विड्रॉल सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मीन्स मैनी सिम्टम्स अकर्स, सिकनेस होती है, स्वीटनिंग हो जाती है, नोजिया हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ड्रग भी हैं जिनको हम कॉमनली एब्यूज ड्रग कहते हैं, ड्रग्स
Medicine are used as a treatment of any disease. Drugs are used as a enjoyment. Some drugs are used for as a enjoyment एंड सफोकेट एंड अनकॉन्शियसनेस के लिए लिए जाते हैं. जैसे एक हमारे पास ड्रग है ऑफॉइड, जिससे हीरोइन बनती है. ठीक है, ये जो ऑफॉइड है ये सोमनीफेरस ट्यूमिफेसेंस यानी जो पेपोवर सोमनीफेरम है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. पॉपी प्लांट ये कहलाता है. देखिए एक प्लांट है, इसका जो ये पार्ट है फ्रूटिंग पार्ट हम इसको कहते हैं. इस फ्रूटिंग पार्ट से लेटेक्स रिलीज होता है, ये मिल्की लिक्विड. इस मिल्की लिक्विड से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है. इसी में से इसका ये फ्लावरिंग वाला पार्ट है, इसका ये डिफरेंट टाइप के इसके फ्लावर कलर होते हैं. बहुत सारी स्पीसीज इसकी होती हैं, वाइट, वॉयलेट, येलो. एंड ये जो ड्रग है, इस ड्रग को पेपोवर सोमनिफेरस प्लांट के लेटेक्स जो कि मिल्की पार्ट है उसको एसिटाइलेशन करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसको जब कंज्यूम किया जाता है एज ए इंजेक्शन भी इसको लिया जाता है. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये एक तो वाइट कलर का होता है, बीटर और ऑर्डरलेस इसका टेस्ट होता है. मोड ऑफ एक्शन, ये क्या होता है, जब हीरोइंस को इनटेक करते हैं तो ये हमारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम पर अटैक करता है. मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होता है. न्यूरॉन्स बॉडी के रिसेप्टर्स, बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं उनको रिसीव करता है. उसमें एक एसिटाइल कोलाइन केमिकल होता है जो रिसीव करने में ट्रांसफ़र करने में मैसेज को हेल्प करता है. और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो कि ब्रेन से कनेक्ट होता है वहाँ हो जाता है. जिससे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेमोरी बेस्ड, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शन होती हैं. वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिसफंक्शनिंग कर देता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है. इसका इफेक्ट देखिए, हम अगर इस पर डिप्रेशन हो जाता है, स्लोली बॉडी क्या हो जाती है, फंक्शन डाउन हो जाती है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है, प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाती है. तो इसकी स्पेशली एक एज ए कल्चरिंग की जाती है. ओपी, ये जो पॉपी प्लांट है ऑफॉइड जिसकी हीरोइन बनती है, देखिए इसमें वाइट कलर के फ्लावर हैं, वॉयलेट हैं और आपका एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप की स्ट्रक्चर है. वेरियस प्लेस मैनी पीपल्स कल्चरिंग द ऑफिड प्लांट पॉपी प्लांट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीरोइंस एंड इकोनॉमिक प्लांट एंड ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रग. तो ये एक टाइप का ऐसा प्लांट है जिससे ड्रग फॉर्म की जाती है और ये ड्रग लेके ह्यूमन बींग्स अनकॉन्शियस कंडीशन में पहुंच जाता है. जब इसकी एडिक्शन हो जाती है तो अनकॉन्शियस कंडीशन में पहुंच जाता है. ऐसी सेकंड हमारे पास एक और ड्रग है, कैनाबिनॉइड्स. यू नो अबाउट कैनाबिनॉइड्स, भांग, गांजा के नाम से इसको जाना जाता है कैनाबिनॉइड्स को. ये क्या होता है, जो कैनाबिनॉइड्स सटाइवा है, जो ये प्लांट होता है भांग का, ये इसका जो इन्फ्लोरिसेंस होता है, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इन्फ्लोरिसेंस कहलाता है, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है, वहाँ बनता है. और भी इसकी जो लीफ वाला पार्ट है, लीफ में भी इसको ह्यूमन बीइंग्स रब करके हैंड से इसकी लीफ से भी एक सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, जिसका यूज़ भी एज ए स्मोकिंग के रूप में किया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे लंग्स तक पहुंचता है, हमारे ब्लड में भी पहुंचता है, जिससे क्या होता है, हमें सफोकेशन होता है. ऑल्सो ये सीड इन्फ्लोरिसेंस, इस इमेज में हम देख रहे हैं इन्फ्लोरिसेंस एक ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग हमें दिख रही है जहाँ सीड बनेगी फिर फ्लावर के बाद. तो यहाँ से क्या होगा कि ये कैनाबिनॉइड्स एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये एक सोर्स हो गया. कंज्यूम करने की जहाँ बात आती है, हम इसको इनहेल करते हैं और ओरल इंगेशन भी हम करते हैं. इसकी जो सीड होती है उसको ओरली इंगेस्ट किया जाता है, इनटेक किया जाता है. मोड ऑफ एक्शन की जहाँ बात आती है, जो कैनाबिनॉइड्स है ये, यानी कि जो भांग है, ये हमारे न्यूरॉन्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है
अगेन सेम वही, क्योंकि जो भी जितने भी ड्रग हैं, अल्कोहल है, ये हमारे न्यूरॉन्स, यानी कि जो कि भी हमारे नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स होती हैं, उन न्यूरॉन्स में रिसेप्टर में प्रेजेंट होती हैं बहुत सारे रिसेप्टर, जैसे मैंने आपको बताया था एसिटिल कोलाइन, वो इसको सेंट्रल नर्व सिस्टम से ब्रेन तक ले जाती हैं। और ब्रेन में जो फंक्शनिंग होती है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ऐच्छिक और अनैच्छिक, यानी कि इच्छा से, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मेरी इच्छा है, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, वो मेरी इच्छा नहीं है, वो मेरा क्या है, इनवॉलंटरी फंक्शन है, मेरा ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कहते हैं। तो ये जो कैनाबिनॉइड्स है, ये क्या हो जाता है, ये भी बाइंड हो जाता है हमारे रिसेप्टर के साथ और ये ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे ब्रेन की क्या होती है, फंक्शनिंग डाउन हो जाती है, डिसफंक्शनिंग फंक्शनिंग हो जाती है। ठीक है, इफेक्ट ये होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यू नो अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोलॉजी मीन्स द हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। तो सेम एज कार्डियोवैस्कुलर मीन्स हार्ट, और हार्ट से रिलेटेड जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स को ये इफेक्ट करता है। वहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर और लंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि लंग्स में जो एल्वोली होती है, एल्वोली क्या करती है, CO2 और O2 को एक्सचेंज करती है। जो बॉडी से CO2 आती है और जो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उसको एक्सचेंज करने का काम लंग्स के अंदर एल्वोली करती है। इसीलिए हमारी बॉडी पार्ट्स में O2 जाती है और हमारी बॉडी पार्ट से CO2 बाहर आती है। तो इस तरह से देखिए, कैनाबिनॉइड्स को भी क्या की जाती है, ये कल्चरिंग की जाती है, खेती होती है, बट इसकी ये एक ऐसी खेती है जिसका यूज ड्रग के रूप में किया जाता है। और ये क्या है, हमारी एक स्टडी है अबाउट ड्रग्स। तो ड्रग की स्टडी, ये इतने तरीके से प्लांट्स से भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इनसे ड्रग्स बनाई जाती है, जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए बहुत डेंजर है, चाहे उसके लंग्स की प्रॉपर्टीज हो, चाहे उसकी हार्ट की प्रॉपर्टीज़ के लिए हो। तो इस तरह से ये एक अल्कोहल एंड ड्रग से रिलेटेड एक वीडियो है। और ऐसे ही अगर आपको हिंदी और मीडियम में वीडियोज सुनने हैं जो कि हमारी लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी हमारी लाइफ साइंस है, उससे रिलेटेड है, तो यानी हमारी लाइफ से रिलेटेड है, ऐसी साइंस जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें हमारे लिविंग बींग्स आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास हैं। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसको शेयर करें, लोगों को बताएं, अवेयर करें कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि ड्रग नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए।